हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 7 अक्टूबर को एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 11,000 करोड़ का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये केवल एजुकेशनल वीडियो होगा, कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं होगा। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 7 अक्टूबर को, क्लोज हो जाएगा 9 अक्टूबर को। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 10 अक्टूबर को अलॉट हो जाएंगे और ये कंपनी लिस्ट करेगी शेयर मार्केट में 14 अक्टूबर 2025 को। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 2 अक्टूबर को 12.28% चल रहा है। यदि हम रुपीस टर्म में देखें तो 140 रुपये का चल रहा है। यदि हम इसका जीएमपी ओपन होने के साथ देखें, 1 तारीख को ओपन हुआ था तो 12.7% था, जो अभी घट के 12.2 हो गया है। क्योंकि हम अभी मार्केट में स्ट्रेस देख सकते हैं, इसीलिए अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी बदलाव आता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1997 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। ये कंपनी बेसिकली होम अप्लायंसेज जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी हो गया बना के बेचती है। ये कंपनी मोबाइल फ़ोन नहीं बनाती है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट टू बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी बेचती है। ये कंपनी इंस्टॉलेशन सर्विस, रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विस भी अपने प्रोडक्ट का प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर्स को। इसके बिजनेस सेगमेंट हैं जैसे होम अप्लायंसेज, एयर सॉल्यूशन और होम इंटरटेनमेंट। इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, 2 सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं और 23 रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। इस कंपनी के 51 ब्रांच ऑफिसेज हैं, सपोर्टेड बाई 3,847 सब डीलर्स हैं इस कंपनी के 31 मार्च 2025 के अनुसार। इस कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक नोएडा में लोकेटेड है और दूसरा पुणे में लोकेटेड है। इस कंपनी के 1006 सर्विस सेंटर अर्बन और रूरल इंडिया में है और इस कंपनी के पास 13,368 इंजीनियर हैं और 4 कॉल सेंटर्स हैं। इस कंपनी के पास 3,796 एम्प्लॉई हैं 30 जून 2025 के अनुसार। इस कंपनी के रॉ मटेरियल इंपोर्ट का डाटा हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023-24-25 का है। हम देखते हैं कि ये कंपनी कहाँ से कितना इंपोर्ट करती है। ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 53% मटेरियल मेड इन इंडिया यूज़ की है और 46% अपना इंपोर्ट करके मंगाई है। इस कंपनी का इंपोर्ट 21.9% कोरिया से रहा है, 11% इंपोर्ट चाइना से रहा है, सिंगापुर से इस कंपनी का इंपोर्ट 5.9% रहा है और थाईलैंड से इस कंपनी ने 2.8% इंपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। अब हम इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप देख लेते हैं कि किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में होम अप्लायंसेज एंड एयर सॉल्यूशन से इस कंपनी का 74.9% रेवेन्यू रहा है। उसमें से रेफ्रिजरेटर से 27.4%, वॉशिंग मशीन से 20.6% और एयर कंडीशनिंग से 21.6% रेवेन्यू आया है। होम इंटरटेनमेंट डिवीज़न से इसका 25% रेवेन्यू रहा है। उसमें से टीवी से 20.2% रेवेन्यू रहा है और अदर से 4.8% रेवेन्यू रहा है। इस कंपनी का मार्केट शेयर देखें तो पैनल टेलीविज़न में 27.5% का है, वॉशिंग मशीन सेगमेंट में 33.5% का मार्केट शेयर है, रेफ्रिजरेटर में इसका 29.9% का मार्केट शेयर है, इन्वर्टर एसी में 20.6%, कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में 51.4% और वाटर प्यूरीफायर में इस कंपनी का 40.5% मार्केट शेयर रहा है। अब हम इस कंपनी का रेवेन्यू डोमेस्टिक और फॉरेन से देख लेते हैं कितना आता है। 94.04% रेवेन्यू 2025 फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का विद इन इंडिया से आया है। अफ्रीका से 0.99% रेवेन्यू आया है। एशिया एक्सक्लूड इंडिया मतलब एशिया में इंडिया को छोड़ के 4.9% रेवेन्यू आया है। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2025 तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो 8,992 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 11,517 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें तो 20,108 करोड़ से बढ़ के 24,630 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1,344 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2,203 करोड़ हो गया है। इबिडा की बात करें तो 1895 से बढ़ के 3,110 हो गया है।
नेटवर्थ की बात करें तो 4319 से बढ़ के 5933 हो गया है। रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी के पास 2023 में 4243 करोड़ का रिजर्व था, जो अब भी बढ़ के 5291 करोड़ 31 मार्च 2025 के अनुसार है। इस कंपनी के ज़ीरो बोरोइंग है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इतना रेवेन्यू होने के बाद। इस कंपनी का रेवेन्यू 14% फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 46% की बढ़ोतरी हुई है। इस कंपनी का मार्केट कैप 77,380 करोड़ का होगा। आरओसी की बात करें तो इस कंपनी का 42.9 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 37.13% का है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 8.9% का है। इबिडा मार्जिन इस कंपनी का 12.76% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 13 का है। अर्निंग पर शेयर पोस्ट आईपीओ इस कंपनी का 30 का हो जाएगा और पी की बात करें तो ये कंपनी 37.6 पे ऑफर कर रही है। अब हम इस कंपनी के इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि फाइनेंशियली और फंडामेंटली कहाँ स्टैंड कर रही है। इसके पीयर्स की बात करें तो कंपनी हैवेल्स, वोल्टास, वायरपूल, ब्लू स्टार हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इस कंपनी का अपने पीयर्स में सबसे ज़्यादा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। नेव की बात करें तो अपने सेक्टर में इसका कम नज़र आ रहा है। पी की बात करें तो ये 37 पे ऑफर कर रही है, जो कि अपने सेक्टर में सबसे लोएस्ट है, मतलब कि ये अच्छे प्राइस पे अपना शेयर को ऑफर कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो इस कंपनी का अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो इस कंपनी का 13 है, जो कि अपने सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा महंगी नज़र आ रही है। अब हम आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। इस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होगा। इशू प्राइस बैंड 1080 से 1140 रुपये पर शेयर का होगा। लॉट साइज 13 का होगा। सेल टाइप की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है। टोटल इशू साइज एक ह्यूज अमाउंट है, 11,607 करोड़ का है। एम्प्लॉय के लिए ये 108 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट करेगी। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए इन्होंने 50% शेयर रिजर्व रखा है। रिटेलर को ये 35% शेयर ऑफर कर रहे हैं और एनआईआई के लिए इन्होंने 15% शेयर रिजर्व रखा है। लॉट साइज़ की बात करें तो हम रिटेलर मिनिमम एक लॉट यानी कि 13 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 14,820 रुपये। स्मॉल एचएनआई 14 लॉट यानी कि 182 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू है 2,07,480 रुपये। बिग एचएनआई 68 लॉट यानी कि 884 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10,07,760 रुपये। पोस्ट आईपीओ प्रोमोटर्स के पास 85% का होल्डिंग बचेगा। कंक्लूजन देखने से पहले आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर को फ्री में जीरोदा या ग्रो में अकाउंट खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप उस लिंक का यूज़ करके फ्री में डीमेट अकाउंट जीरोदा और ग्रो में खुलवा सकते हैं। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। यदि जो लोग लिस्टिंग गेन के अनुसार अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए हम 3 पैरामीटर देखते हैं: ग्रे मार्केट प्रीमियम, वैल्यूएशन और फिर लास्ट में हम एंकर लिस्ट सब्सक्रिप्शन देखते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इस कंपनी का 12.2% का चल रहा है। हम 15 का वैसे ठीक ठाक मानते हैं, लेकिन और देखते हैं, अभी टाइम है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में बढ़ने की भरपूर उम्मीद है। वैल्यूएशन की बात करें तो हमने इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करके देखा तो ओके नज़र आ रहा था। वैल्यूएशन इस कंपनी का हम ठीक ठाक कह सकते हैं। बाकी बचा एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन, जो कि आने के साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें पता है कि एलजी एक ऐसी कंपनी है जो कि गांव में घर घर में लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है। रेफ्रिजरेटर आदि में सारे सेक्टर में 20% से ज़्यादा इस कंपनी का मार्केट शेयर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और आने वाले दिनों में जैसे पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें और परचेज होंगी, जिससे कि इस कंपनी का हमें फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है। बाकी आरओसी हमने देखा इस कंपनी का 42 का था। प्रॉफिट मार्जिन भी इस कंपनी का 8 का था। और प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो ये सबसे सस्ते पे अपने सेक्टर में लिस्ट होने जा रही है, जो कि एक और पॉजिटिव चीज़ है। मतलब ओवरऑल हमें ठीक ठाक कंपनी लगी। बाकी आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क और एनालिसिस करके करना है। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए हम फर्दर वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।